We can ask, we can discuss, and then we'll begin new chapter, right? So may I request you all to kindly join your hands and close your eyes for chanting Omkaram. Hi Ram, I welcome you once again. Right? Today we are going to study chapter number 7, that is conservation of plants and animals. Okay. So for today, who is the monitor? Tell me. सर हाँ बोलो पूर्ति. सर फॉर्म में 0 मार्क्स क्यों आए? क्योंकि आप में से किसी एक का ही सबमिट हुआ बेटा, एक का ही नाम आया था. ठीक है. ईमेल हाँ आईडी एक का आया था ना, इसलिए. और सर डिस्ट्रक्टेड पेपर की पूर्ति को बताया तो था, भूल गई. सर सर अच्छे से सुनाई नहीं दिया था. हाँ 18.5 दोनों बहन का बराबर है. सर 18 18.5. हाँ 18.5 आउट ऑफ 30. ओके सर. ओके गुड. अनम्यूट कर लो. हाँ बेटा, होल विद द मॉनिटर, जल्दी बताओ. राइट यस, चैट बॉक्स में यस लिखो. मॉनिटर मीन्स you will be talking to me in between whenever I want your help. You will be helping me, right? You will be representing the whole class. No one is raising, sir, my marks. Priyansh, your marks is 5 plus 24. 5 MCQ, 24 descriptive. Rudraksh, you got 9 and 28. 9 plus 28. Okay, so nobody is raising the hand. So today, Adhyasa, you will be talking to me, beta. ठीक है. यस So सर. first of all, any doubt in chapter number 6, combustion and flame, beta? If you want to ask any question, ask me or anybody else. Please tell me. No, everything is correct. ओके. सो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोग ढूंढ के लाना, अगली बार बताना मुझे नेक्स्ट क्लास में. व्हाट इज द स्टेट ऑफ अ फ्लेम? फ्लेम जैसे कोई आपको पता है, चॉक, आइस, बॉटल, बेंच, क्या है, सॉलिड स्टेट में होता है ना. वाटर किस स्टेट में है जैसा? लिक्विड स्टेट में है ना. एलपीजी व्हेन इट इज बर्निंग इन द फ्लेम, बिफोर बर्निंग इन द फ्लेम in the stove, it is gas, है ना बेटा. और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये गैस है. तो व्हाट इज द स्टेट ऑफ फ्लेम या फायर? फायर ही है ना. फ्लेम इज नथिंग बट फायर. उसका स्टेट क्या है? ठीक है, मैंने बताया था 3 स्टेट तो मालूम है. देयर आर 2 more states of matter. कैन यू टेल मी दिस? याद आ रहा है आपको? नहीं याद आ रहा है? चैट बॉक्स में देखिए, मैं फिर लिख रहा हूँ. 3 तो मालूम है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और 2 और है. एक है बीईसी, प्लाज्मा. प्लाज्मा. वेरी गुड. एंड प्लाज्मा है ना. बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, और दूसरा है प्लाज्मा स्टेट. Now you will study, there are 5 states of matter, but we will be studying 3 states of matter largely. Okay, so let me present my screen. एक और कौन आ गया अभी नया जिसने स्कोर में पार बेटा? हाँ, योर स्कोर इज MCQ 6, डिस्क्रिप्टिव 23.5. ओके, और को बच गया स्कोर जानने वाला? अक्षय राय.
You scored MCQ 8, descriptive 17.5. और कौन रह गया? पूर्ति, प्रांजल, प्रिंस, राधिका, रेहान। रेहान, you scored MCQ 6, descriptive 19. Rohit, you scored 5 descriptive and 20.5, sorry, 5 MCQ and 20.5 descriptive. Okay, Prince, yes. अरे भाई मिल जाओ, प्रिंस के डर से मिलता जल्दी नहीं है। MCQ 7, descriptive 23. अच्छे मार्क्स लाया हो बेटा, मेंटेन रखो प्रिंस। बट एक बात का ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम अगर आप गूगल से आंसर लिखते हो ना, दैट आई नो, क्योंकि वर्ड्स जो आप यूज करते हो, इफ आई आस्क यू, अगर आप सामने रहो ना तो मैं तुरंत पूछ दूं तो आप कुछ बताओ ही नहीं उस वर्ड के बारे में। थोड़ा ध्यान रखा करो बेटा, है ना। हाँ, पहले से आप उस वर्ड्स के बारे में मुझसे जान लीजिए, मुझसे पूछ लीजिए, डिस्कस कर लो, दैट विल बी बेटर बेटा। ओके, सो हियर आई एम गोइंग टू प्रिंट माय स्क्रीन, entire screen. Yes sir, yes sir, you will tell me now, है ना। Yeah, started printing. So here you can see, Adesa, Yes, sir. you can see chapter number 7. Yes, sir. Conservation of एक्सट्रैक्टिव बुक है ना। अभी ये देखो नई वाली बुक आपकी है, इसमें एक देखो, ये इसको मालूम है क्या बोलते हैं इसको? QR code. हाँ, QR code. हाँ, QR कोड। अभी जो नई वाली बुक आई है ना, इसमें से QR कोड बने हुए हैं और नीचे हर पेज में ऐसा लिखा मिलेगा 2019-2020। बाकी कंटेंट कुछ चेंज नहीं बेटा, जो जहाँ तक मैं पढ़ पाया है ना, कंटेंट सब वही है। नया बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आप ये वाले बुक डाउनलोड कर सकते हो। किससे? दीक्षा ऐप से। जिसको भी चाहिए मैं भेज दूंगा, ग्रुप में भेजूंगा चैप्टर को, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। ऐसे मैंने सारा पूरा बताया था आपको डाउनलोड करने के लिए। ओके बेटा, सो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट। वी हैव अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल अराउंड अस। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतना खतरनाक है कि अभी हम सबके नाक में दम किए हुए है या नहीं, जैसा है ना। Yes, sir. COVID-19 है ना, कोरोना वायरस। एंड लाइकवाइज देयर आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआन्स, एल्गी, है ना, ये सब भी हमारे आसपास हैं। एंड प्लस देयर आर सो मेनी प्लांट्स, सो मेनी एनिमल्स, एंड व्हाट इज द ब्यूटी? We all are interconnected. We cannot survive without the help of each one of us. So when we see plants and animals as well as microorganisms, we all are interrelated. So what should we do? Shouldn't we take care of each other? है या नहीं? हमें Yes, sir. एक दूसरे की देखभाल तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, और खास करके एनिमल्स, एज ए ह्यूमन बीइंग वी कैनॉट सर्वाइव विदाउट प्लांट्स, राइट। फॉर एवरी इकोसिस्टम व्हाट इज नीडेड? फूड चेन। द फूड चेन मस्ट बी मेंटेन्ड एंड एवरी फूड चेन बिगिंस विद अ प्रोड्यूसर, Plant. है ना, दैट इज प्लांट। ग्रीन प्लांट्स, they are the producers only. So we have to conserve plants, but plants also need animals, है ना। Without animals, if there are only plants, and no animal, what will happen? The whole earth will be covered with plants and ultimately they will not be also surviving, है ना। So conservation of plants and animals are very essential for maintaining the balance in the ecosystem. Right now, what is happening? Man has totally broken the delicate balance of nature. Nature अपने आप को बैलेंस रखती है,
but because of human activity this balance has been badly disturbed, right? So first of all in this chapter we have to see deforestation, right? What has been done? Man has cleared the land covering forests, and wherever there were forests, what we have done? We have grown there forest of concrete, है ना? बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना दिए जंगल को साफ करके। अब एग्जांपल में जो गेल दिख रहा है बेटा आपको अभी, है ना? आप पूछिए अपने एंसेस्टर से, गेल प्लांट के आने से पहले व्हाट वाज देयर इन दिस एरिया? इट वाज अ फॉरेस्ट एरिया, है ना बेटा? लेकिन हाँ, गेल ने प्लांट लगाने के बाद भी अपने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने ग्रीनरी मेंटेन करने के लिए अभी भी बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं, है ना बेटा? आप पूरे देखेंगे तो यू विल सी लॉट्स ऑफ ट्रीज आर देयर एंड ग्रासेज आर देयर, so that ecological balance is not disturbed. And not only that, they are also maintaining rain water harvesting. आप घूमेंगे ना पूरे गेल में, अभी तो ज्यादा कोविड का प्रोसेस ज्यादा नहीं घूम पाएंगे आप, जब भी मौका मिलेगा आप घूमिए। हमारे यहाँ एसटीपी प्लांट भी है ना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी है, और उस पानी का हम यूज करते हैं इनको पौधों को देने के लिए। और साथ में बारिश का पानी हम वेस्ट नहीं करते, पूरा का पानी जंगल एरिया में जाता है एंड सोक पिट है, पूरा सोक होकर के हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है बेटा, है ना? आप देखेंगे, आप रोड पर घूमेंगे ना तो कहीं का पर लिखा रहेगा, है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए वहाँ पर पानी कलेक्ट होने के लिए बना रहता है, स्लोप बना हुआ है, वहां से स्लोप होकर के ड्रेन में होता हुआ पानी, जैसे हमारे तरफ आओगे फेज 2 में तो जो गोल्फ ग्राउंड है ना, गोल्फ ग्राउंड के लेफ्ट साइड वाले पार्ट में वहां पे जाके पानी पूरा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। और बिकॉज ऑफ दिस द वाटर लेवल ऑफ द होल सराउंडिंग एरिया, गेल के आसपास जितने भी हैं इनका वाटर लेवल मेंटेन रहता है बेटा। बट ऑल पीपल आर नॉट so I mean what you can say, lover of nature, so thinking about the balance of nature. So what has happened in the past decades, we have cleared the forest. So what is deforestation? You may write down or underline, the clearing of forest and using the land for other purposes is called deforestation. Okay, now what are the causes of deforestation? क्या जरूरत पड़ गई, इतना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ और हमने हरे भरे जंगल काट करके कंक्रीट के जंगल उगा दिए। पहला बेटा है प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। यू नो आवर पॉपुलेशन इज ग्रोइंग डे बाय डे, और हर कोई जब नया बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही चिल्लाना शुरू करता है, हाँ, क्या चाहिए उसको, भूख लगी है, पेट भरो। जैसे दूध मिलता है, माँ का दूध हो या बकरी का दूध हो, तुरंत चुप हो जाता है। तो बाकी बड़े होते हैं जैसे जैसे हमारे और नीड ऑफ फूड है ना, तो हम सिर्फ 2 हाथ 2 पैर लेकर नहीं आते, एक बड़ा सा पेट लेकर आते हैं, और इस पेट को भरने के लिए क्या करते हैं हम, कल्टीवेशन। और फॉर कल्टीवेशन वी नीड लैंड, एंड फॉर दैट वी हैव क्लियर्ड फॉरेस्ट। बिल्डिंग हाउस एंड फैक्ट्रीज, अब हमें 21st सेंचुरी में है, बहुत सारे हमें विलासिता के सामान चाहिए। अब हमें खाना पीना तो मिल ही गया, अब भाई परफ्यूम भी चाहिए, और भी बहुत सारे है, एसी में रहेंगे, ये वो। फॉर दैट वी हैव सेट अप न्यूमरस फैक्ट्रीज, एंड फॉर दैट बिल्डिंग हाउसेज, रहने के लिए घर चाहिए। आई मीन जब फैक्ट्री लगा रहे हैं उसके लिए मकान चाहिए। फॉर दैट ऑल्सो वी हैव क्लियर्ड डाउन लैंड ऑफ फॉरेस्ट। एंड थर्ड वन, that is using wood as fuel for making and making for furnitures, है ना, फर्नीचर के लिए और फ्यूल के लिए। अभी भी जाओ, मेनी पीपल गांव में जाओगे, वो जंगल, पास के जंगल से जाते हैं और लकड़ी काट के लाते हैं और उसी से खाना बनाते हैं अपना, है ना। थैंक्स गोज टू मोदी गवर्नमेंट दैट दे हैव उज्ज्वला स्कीम के तहत बहुत सारे गरीब परिवारों को आज गैस सिलेंडर मिल गए और गैस चूल्हा मिल गया, तो वो लोग एलपीजी गैस से खाना बना रहे हैं आज बेटा। और धीरे धीरे जैसे आज अभी गेल में गेल कॉम्प्लेक्स में पूरे घूम लो, गो टू ईच एंड एवरी क्वार्टर, यू विल फाइंड दैट गैस इज सप्लाइड थ्रू पाइप, पीएनजी, है ना, जैसा
Am I right? Yes, sir. है ना, आपके घर में भी गैस आती है ना, सीएनजी, Yes, sir. है ना। तो इस तरह से अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली देयर विल बी नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस थ्रू आउट द कंट्री, है ना, फेज वाइज मैनर में पूरे देश में फैल जाएगा और होपफुली घर घर तक गैस पहुंच जाएगी, जैसे आज बिजली पहुंच रही है घर घर तक, है ना। तो हो सकता है इट विल हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। चलिए, और कुछ नेचुरल कॉज है बेटा, है ना। कई बार ड्रॉट पड़ जाती है, कई कई सालों तक बारिश नहीं होती, तो जंगल बेचारे खुद खत्म हो जाते हैं। अभी आप देखिए ना, अमेजन के जंगलों में कैसे भयंकर आग लगी थी, याद आ रहा है? ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में Yes, sir. कुछ दिन पहले पड़ रहा था, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भयंकर आग लगी थी। तो इस तरह से एक हरा भरा पेड़ मिनटों में खाक हो जाता है, और उसको रिप्लेस करना इज वेरी डिफिकल्ट बेटा। अभी फॉरेस्ट फायर जो कि अपने आप लगता है, कभी कभी हमारी गलती से लगता है, कैंप करते हैं जंगलों में और आग बुझाते नहीं चले आते हैं, उससे भी आग लग जाती है। और कभी कभी नेचुरली व्हेन टू ड्राई वुड्स स्ट्रक अगेंस्ट ईच अदर and fire takes place and that fire spreads and the whole forest is in danger, right? आप देख सकते हैं फिगर में, ये देखो हरा भरा फुलाड़ी है, काट के कैसा सपाट बना दिया इसने। ये देखिए, आप सोच सकते हैं पहले कितना अच्छा दिख रहा होगा, आज कैसा वीरान उजड़ा हुआ दिख रहा है। और ये जंगल की आग देखिए, है ना। सो आई थिंक बिफोर वी गो लेट अस सी वन स्मॉल वीडियो, है ना। थोड़ा दिखाऊंगा इस वीडियो का कुछ पार्ट एंड फिर हम बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन में लिखते जाना बेटा, देखते हैं कितना चालू होता है वीडियो। Required for making furniture as well as paper, and it's also used as a fuel. एक मिनट, So what are the natural causes of deforestation? There are forest fires, floods, and एक मिनट, है ना, बहुत आगे चला गया ये, है ना। deforestation are caused Deforestation, yeah, about flora and fauna. They study about the endemic species. They wrote their book, The Migration, and how can we help in conserving the forest, the recycling paper, and as well as reforestation. देखो these things we have to study in this chapter। देखा ना आपने, अभी इतने सारे पॉइंट्स बताया, इतना पढ़ेंगे हम लोग। So let us go ahead one by one। First one is deforestation। The first topic of this chapter is deforestation and its causes. A large variety of plants and animals live on Earth. The major threat for the survival of these living organisms is deforestation. ध्यान से देखिए, What do you mean by deforestation? Deforestation means clearing of forest or cutting of trees in the forest and using that land for other purposes like agriculture, building roads, houses, etc. So this is an image of the land which has undergone deforestation. Deforestation are caused by human activities as well as natural causes. Humans will cut trees to provide lands for cultivation, agriculture. They cut trees for building houses or factories and for making furniture as well. And wood is also required for making furniture as well as paper, and it's also used as a fuel. So what are the natural causes of deforestation? There are forest fires, floods, and even severe droughts. So we saw what is deforestation and the causes of deforestation. Now let's see the consequences of consequences बेटा, consequences। अब डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ पौधों को आपने काट दिया, तो उसका परिणाम क्या हुआ, है ना। बिकॉज ऑफ दैट, कॉन्सिक्वेंस मीन्स रिजल्ट, है ना बेटा। उसका इफेक्ट क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंस। कई बार मीनिंग नहीं पता होता, पूछते हैं कॉन्सिक्वेंस, आप लिखते हो कॉज, पूछा कॉज, लिखते हो कॉन्सिक्वेंस। कॉज का मतलब क्या है, किस कारण से जंगल काटा हमने। कॉन्सिक्वेंस, जंगल के काट देने से क्या रिजल्ट हुआ, कॉन्सिक्वेंस से। ध्यान से देखिए एंड नोट डाउन। deforestation increases the temperature, which results in global warming. It also increases the pollution level of the earth. Deforestation results in the decrease of rainfall. As a result, the groundwater also gets lowered, causing droughts. The water holding capacity of the soil is also decreased, causing floods. Deforestation also causes soil erosion and also decreases the fertility of the soil, which results in
desertification, and deforestation disturbs the balance of nature. देखा आपने 7 points are there. Consequences of deforestation. अदिशा दिख रहा है बेटा? अदिशा Yes, sir. हाँ बेटा देख लो, है ना? छोटी सी भूल हमारी है और इंसान क्या करता है पता है कैसा है? पहले पेपर लकड़ी काटता है, फिर पेपर बनाता है, फिर पेपर पे लिखता है डोंट कट ट्रीज, है ना? करता है ऐसा नहीं करता? Yes, sir. हाउ रिडिकुलस इज दिस? पर देख सकते हैं कितने भयंकर परिणाम है। सातों परिणाम पॉइंट को पढ़ करके आपको समझ में आ गया होगा कि अभी से हमें क्या करना चाहिए। वी शुड रिगार्ड ट्रीज एज वन ऑफ द गॉड्स, है ना? ऐसे हमारी प्राचीन सभ्यता में, प्राचीन परंपरा में ऋषि मुनि जो हैं उन्होंने वृक्ष को देवता माना बेटा, और उनको देवता की तरह हम रिगार्ड करते थे। आज हम कहते हैं कि हम काफी एडवांस हो गए, 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, लेकिन जो हमारी पुरानी बातें हैं उससे अगर हम याद रखें तो हमारा जो प्रकृति के साथ जुड़ाव था, पहले हम नेचर के साथ वी वर लिविंग लाइक फ्रेंड। आज हम नेचर को एनिमी मान करके हम ट्रीट कर रहे हैं और रिजल्ट हमारे सामने है। ओके, गो अहेड वन बाय वन। So let's see each of these consequences briefly. briefly. So the first consequence of deforestation is that it increases the temperature, resulting in global warming. Plants need carbon dioxide for photosynthesis. When lot of trees are cut down during deforestation, there will be less number of trees. Fewer trees means less carbon dioxide will be used, resulting in the increase of carbon dioxide in the atmosphere. And this increase in carbon dioxide leads to global. ठीक है बेटा, है ना? कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सिंक करने के लिए दो सबसे बड़े सोर्स हैं। बता सकते हो कोई रंजन? देयर आर 2 broad sources which are the sink of carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करने वाले 2 ब्रॉड सोर्स, एक तो हो गए तुम्हारे ग्रीन प्लांट्स हो गए, दूसरा बताओ? Humans. नहीं बेटा, ह्यूमंस क्या करते हो आप? तो हम तो और डाल रहे हैं, छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, धड़ल्ले से रिलीज कर रहे हैं, एक्सपायर कर रहे हो, उससे भी छोड़ रहे हो, प्लस बाय आवर अदर एक्टिविटीज। ओशन 3/4 ओशन हमारा है, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारा डिजॉल्व अंडर प्रेशर। अगर ओशन खत्म हो जाएगा ना, तब इतना CO2 रिलीज हो जाएगा, रहना मुश्किल हो जाएगा। And that releases global warming. पता है ना बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस is a greenhouse gas, है ना? Yes, sir. It doesn't allow when the earth becomes heated and when earth radiates its heat, that heat is not allowed to go into the space, and because of that, slowly and gradually, average temperature of the earth is increasing, which is called global warming. Okay, let's go ahead. There is a carbon dioxide which is present in the atmosphere. It traps the sun rays reflected by the earth, thereby increasing the temperature of the earth. याद रखना बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट ट्रैप द हीट कमिंग फ्रॉम द सन। सन से आने वाले हीट CO2 को पियर करता हुआ, उसको छेदता होता हुआ अर्थ तक आती है, सरफेस तक आती है। जब अर्थ गर्म होती है और अर्थ जब रात को ठंडा होना शुरू करती है तो अपनी हीट को रेडिएट करती है, और इस रेडिएटेड हीट को CO2 नहीं जाने देता। तो आप कहो कि सर ऐसा कैसे हो सकता है? आने दिया, जाने नहीं दे रहा है। अगर मैं अपने कमरे में डोर में एक छोटा सा होल बना दूं और उससे बिल्ली का बच्चा हमारे घर के अंदर आ जाए, तो क्या वो बाहर नहीं जा सकता? बोलो अदिशा। Yes, sir. एक कहानी जानते हो? आइंस्टीन के बारे में है। उन्होंने उनके घर में बिल्ली पाल रखा था उन्होंने, तो बिल्ली जो थी उनके बिना रहती नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, और जनरली वो अपना जो रूम था उसको लॉक करके अपना काम करते थे। तो बिल्ली को आने के लिए उन्होंने उसमें से कारपेंटर को बुलाया और बोला एक छोटा सा डोर बना दो, इसमें छोटा सा होल बना दो जिससे वो बिल्ली आ जा सकती है। तो आराम से बिल्ली आती थी, तो बैठती थी, थोड़ी देर खेलती थी उसके हाथ में, काम करते थे तो देखती थी बिल्ली फिर चली जाती थी। अब बिल्ली ने कुछ किटेंस दिए, है ना,
2 किटेंस दिए उसने, बिल्ली के 2 बच्चे दिए। अब आइंस्टीन ने सोचना शुरू किया, अरे बिल्ली तो आ जाएगी, इसके बच्चे कैसे आएंगे। बताया क्या किया उन्होंने, फिर बुलाया कारपेंटर को और उन्होंने 2 और होल बनवाए डोर में। किसके लिए? दोनों उसके 2 बच्चे किटन्स के के लिए। लिए। सोच सकते हो इतना जीनियस मैन। कभी कभी मतलब भावना किस तरह से सोचते हैं। तो हालांकि जिस डोर से बिल्ली आ रही थी उसी से उसके बच्चे भी आ जाते होता कि नहीं होता? यस सर। ऐसा किया, 2 और डोर बनवाए उन दोनों बच्चों के लिए। तो कोई थोड़ा बताइए, हाउ डज कार्बन डाइऑक्साइड अलाउ सोलर इंसोलेशन टू रीच ऑन द अर्थ बट इट डजंट अलाउ द हीट radiated by the earth to go into the space? सेम काम किसी ग्लास में करता है, ग्लास हाउस, ग्रीन हाउस को बोलते हो आप, है ना। आप कार में अगर Yes, sir. कार की ग्लास को चढ़ा दो और अंदर बैठ जाओ कार में, ग्लोबल वार्मिंग मीन्स थोड़ी देर में क्या हाल होती है बेटा, पता है आपको? ग्लास वैसा ही काम करता है। ग्लास भी सन की हीट को अंदर आने देता है, लेकिन जब अंदर आपका कार गर्म हो जाएगा तो अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देता। इसमें बेटा ध्यान रखना, ऐसा इसलिए होता है कि जो सन है, सन इज मच 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 हॉटर देन व्हाटएवर द अदर बॉडी विल बी हीटेड। अर्थ कितना भी गर्म होगी, सन की जो टेम्परेचर है अर्थ में डिफरेंस होगा ना, डिफरेंस। यस सर। बिकॉज ऑफ दिस जो इंफ्रारेड रेज है, नो हीटिंग इफेक्ट इज मेनली ड्यू टू द इंफ्रारेड रेज। तो जो सन से इंफ्रारेड आती है दैट हैज शॉर्टर वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ छोटी होती है और वो आराम से CO2 या आपका मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर ग्लास, इनको क्रॉस करते हुए अंदर आ जाती है। लेकिन उससे लेसर हीटेड बॉडी है, चाहे आपका कार गर्म हो या अर्थ गर्म होने के बाद जब ये रेड करते हीट, तो दैट इज ऑफ longer wavelength infrared rays, and that longer wavelength is not allowed to escape by carbon dioxide or methane or water vapor or nitrogen dioxide or like glass, and in this way heat is locked. Okay, so global warming, and global warming you all know what are the consequences. It has disturbed the whole water cycle, the whole weather pattern. अभी आप देख लो, अभी आप लोग देख रहे हो हर वेदर लगभग लेट आ रहा है, लेट जा रहा है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग का असर तो अभी से दिखना पड़ रहा है बेटा। चल, लेट अस गो अहेड। And due to global warming, the polar ice caps will all melt, leading to floods. And due to the increasing temperature, there will be less rainfall, which leads to droughts as well. Droughts as well. But the second consequence is it increases the pollution level of Earth. Deforestation increases the pollution level of the Earth. When fuels are burned, You know beta, trees are the solution for all kind of pollution. जैसे आप Yes, नाम sir. बोलो, आप नाम बोलो कोई पोल्यूशन का, मैं बताऊंगा कैसे पेड़ पौधे उसका जवाब देते हैं, हेल्प करते हैं उसमें। सर नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन, ओके, वेरी गुड। देखो, नॉइज इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस, ओके, है ना बेटा। साउंड है, नॉइज भी साउंड ही है, बट इट इज नॉन हार्मोनियस एंड नॉन रिदमिक है, और तो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। अब देखो, जहाँ जहाँ पेड़ पौधे होंगे वहाँ की मिट्टी जो होगी वो पोरस होगी बेटा। तो जो रूट्स होते हैं दे बाइंड द सॉइल एंड देयर इज गैप इन द सॉइल पार्टिकल्स। सो व्हेन सॉइल इज पोरस, और फिर पेड़ पौधों का पूरा जो बॉडी पार्ट है दैट इज आल्सो पोरस इन नेचर। So vibrations are absorbed by the trees as well as by the soil near around the tree. So that absorbs the vibration, resulting lesser number of noise. है ना बेटा? Am I right? यस सर। हाँ, और कोई पोल्यूशन Yes, sir. उसका भी सोल्यूशन देगा। एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के लिए देखिए आप, सर लैंड पोल्यूशन। कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है खुद, है ना, and releases oxygen as well as it regulates the temperature, है ना। आप it helps in rainfall by giving lots of water vapor during transpiration, ठीक है। तो इस तरह से जो पेड़ पौधे होते हैं वो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ जी, और बोलिए।
विच पोल्यूशन? सर लैंड पॉल्यूशन। लैंड पोल्यूशन के लिए देखिए आप, लैंड पोल्यूशन के लिए सबसे बड़ी बात है, जो लैंड पे पोल्यूशन है, इसका मतलब जो वाटरफॉल हो रहा है लैंड पे, दैट वाटर विल गो इनसाइड द underground water, and that will pollute that one. So when trees are there and those biodegradable substances, actually अब पॉलिथीन फेंकोगे तो कुछ नहीं करेगा पेड़ पौधा आपका, जो बायोडिग्रेडेबल मैटर है, along with the dead bodies of plants, like dry leaves, dry their body parts, they all get decomposed, है ना? So land pollution, I mean to some extent, है ना, unless until we throw non-biodegradable garbage, that is also controlled by the trees, because when the soil is porous, so these will, I mean, get decomposed easily, है ना? Moisture level will be maintained near around the tree. ठीक है? आप घनघोर जहाँ पर डेजर्ट होता है, वहां भी अगर आप पेड़ पौधे लगाना शुरू करो तो जो डेजर्ट है वो धीरे धीरे सॉइल में कन्वर्ट होने लगता है, क्योंकि ह्यूमस देता है ये पेड़ पौधे, और ह्यूमस जब मिलती है तो मिट्टी बननी शुरू हो जाती है। ओके, सो वी शुड रिगार्ड ट्रीज। अपने जीवन में नहीं तो 5 पेड़ हमें लगाने चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, फिर बड़े हो जाए तो आपको जरूरत नहीं, आपकी बेटा बर्थडे पर एक पेड़ जरूर लगाओ, है ना? अभी 5 तीर्थ यात्रा करने के बराबर है 5 पेड़ लगाना, है ना? सो ट्रीज, हम कहते हैं ना, आप स्लोगन बना सकते हो, सभी लोग स्लोगन बनाइए अपना अपना, कहते हैं वृक्ष धरा के भूषण हैं, करते दूर प्रदूषण हैं। ऐसे आप पेड़ों का इंपॉर्टेंस बताते हुए हिंदी में, इंग्लिश में स्लोगन लिख सकते हैं, ठीक है? सो इट इंक्रीजेस द पोल्यूशन लेवल ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, राइट? एक्चुअली when fuels are burnt, they release a lot of gases like carbon dioxide. Plants and trees utilize this carbon dioxide and helps in reducing pollution. But if we cut trees, it will increase the pollution level, that is carbon dioxide will increase. Let us go They ahead. release a lot of gases like carbon dioxide. Plants and trees, they utilize this carbon dioxide and helps in reducing pollution. But if we cut trees, it will increase the amount of carbon dioxide in air, thereby increasing the pollution level of the earth. The next consequence is the deforestation results in the decrease of rainfall. The roots of the trees, they absorb water from the earth, and this water goes back in the air through the process of evaporation. That is transpiration. And this water vapor, they turn into clouds when it cools and condenses back in the earth in the form of rain. है ना? जोड़ लेना बेटा, not only evaporation, during transpiration also, okay? Transpiration में लिख लेना यहाँ पर, transpiration. Water vapor will be evaporated, resulting in the decrease of rainfall. अब ध्यान दीजिए, देखिए अगर आपने पेड़ काट दिए, रेनफॉल कम हो जाएगा, समझ रहे हैं? रेनफॉल कम हो गया, The fourth consequence is ग्राउंड वाटर the groundwater also gets lower, resulting in drought. There would be less rainfall due to deforestation, hence less water would percolate in the ground. And due to this, the groundwater gets lower. And because of the shortage of groundwater and the surface water, natural calamities like droughts are also caused. ड्राउट The next consequence is ड्राउट से याद आ रहा है, सोमालिया में ड्राउट्स की वजह से लोगों को खाना नहीं मिलता था, और उसमें एक फोटोग्राफर ने पिक्चर लिया था, इसको याद आ रहा है? वो चर्चा का विषय था पूरा। उसने, एक फोटोग्राफर ने फोटो लिया था, एक बच्चा है बेचारा, भूख से उसकी हड्डियां तक निकल आई है, लेकिन सरवाइव कर रहा है, और वो फूड खोजने के लिए चल रहा है, और उसके ऊपर वल्चर मंडरा रहा है। तो वल्चर हमेशा मरे हुए जानवर खाता है। वल्चर को मालूम चल रहा है कि ये बच्चा अब मरने वाला है, और जैसे मरेगा फिर मैं इसको खाऊंगा। सो ये जो ड्राउट है बेटा, इट्स सीवियर कंडीशन। जो लोग महाराष्ट्र से हैं उनको पता होगा, महाराष्ट्र में कौन सा एरिया? विदर्भ। कितने किसानों ने आत्महत्या कर लिया बेटा, है ना अध्यक्षा? यू माइट हैव रेड इन द न्यूज़पेपर। तुझे ये जो ड्राउट का कारण, Yes, sir. ड्राउट का भी कारण बहुत बड़ा हमारा कौन है? डिफॉरेस्टेशन।
ठीक है, Deforestation. या Water holding capacity of the soil is also decreased, causing floods. Deforestation leads to the decrease in the water holding capacity of the soil. During heavy rains, usually the root of the trees, they help in absorbing the water in the soil. But when trees are cut, the percolation of rainwater into the soil is reduced. And the loss of rainwater, it moves from the surface of the soil to the nearby rivers, causing floods. And sometimes the rivers will not be able to carry all this rainwater. So the excess water overflows from the river banks and it causes heavy flood damages to the areas nearby, destroying the crops, houses, etc. So the next consequence is the deforestation causes soil erosion. हाँ, एंड डिजर्टिफिकेशन याद रखो बेटा। तो कितने सारे रिजल्ट दिख रहा है आपको। नेक्स्ट, हाउ डज इट कॉज इन डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी। जो टॉप सॉइल है, टॉप सॉइल विच इज फर्टाइल सॉइल, दैट इज वॉश्ड अवे बिकॉज ऑफ फ्लड्स, बिकॉज ऑफ they get opened when the trees are not there, the roots bind the soil, and when the trees are not there, the soil can be easily carried away by wind, by air, by wind, by water, etc., and the upper surface will be eroded and slowly gradually the lower level, class 7 याद करो, soil profile पढ़ा होगा आपने। हाँ, horizon A में Yes, क्या होता sir. है, top soil होता है बेटा, with lots of humus, but as we go down and Humus. down, mineral is more, but humus is not there. So that is opened, and gradually that is also eroded away, and ultimately what is left? Those bedrocks are left, and as a result, Bedrock. the whole green surface that converts into desert. सोचिए कि कितनी हरी भरी शस्य श्यामला हमारी धरती माता ये कैसी बनती जा रही है, धीरे धीरे रेगिस्तान का रूप लेती जा रही है ना। एंड द ओनली रीजन व्हाट, डिफॉरेस्टेशन, हमने जंगलों का सत्यानाश किया। बेटा रूल कहती है कि एटलीस्ट 1/3 ऑफ द लैंड मस्ट बी कवर्ड विथ फॉरेस्ट, 33% ऑफ लैंड एरिया मस्ट बी कवर्ड विथ फॉरेस्ट। तो जहाँ भी लगे कि जमीन ऐसे ही है, कोई काम का नहीं है, वहां पर आप जाए पेड़ लगा दो और जब तक रहे सेवा करो। कई लोग क्वार्टर में रहते हैं ना, तो वो पेड़ नहीं लगाते, बोलते अरे हम लगाएंगे, पता नहीं ट्रांसफर हो जाएगा, पता नहीं कौन आएगा, अगर फ्रूट वाला पेड़ लगाया या सीढ़ी मिलेगा तो वो लेगा, हमें क्या मिलेगा। ऐसी सोच सही नहीं बेटा। कोई भी आए, किसी को फल मिले, किसी को छाया मिले, हमें तो अपना काम करना चाहिए, है ना। हमें अगर पेड़ पौधे लगे तो मेंटेन रखो उसको जहाँ तक हो सके, और आप भी नए पेड़ पौधे भी लगाइए, है ना। कहते हैं ना, पेड़ पौधे हमेशा देते हैं, ये देवता हमारे हैं, कभी हमसे कुछ नहीं लेते, है ना। आपने पढ़ा होगा हिंदी में दोहा, तुलसी संत सुवम बतरु फूल फलहि परहेत, पिटते वे पाहन हने उगते वे फल दे। इवन पेड़ पौधों जो फलदार पौधे होते हैं, हम उनको पत्थर मारते हैं और वो हमें क्या देते हैं, फल देते हैं, फ्रूट देते हैं बेटा। ऐसा कौन होगा, चोट खाकर भी आपको देना ही जानता है। तो इससे हमें गुड ह्यूमन वैल्यू भी सीखते हैं कि हमें परोपकारी होना चाहिए, है ना। से बाबा ऑल्सो से हेल्प एवर, राधिका कंप्लीट करो। Hurt never. हर्ट नेवर, हेल्प एवर, हर्ट नेवर। सबसे प्रेम, लव ऑल, सर्व ऑल, सबसे प्रेम, सभी की सेवा, है ना। ओके, ये भी देख लेते हैं वीडियो से It थोड़ा, also है ना। decreases the fertility of soil, resulting in desertification. Deforestation changes the properties of the soil. Fewer trees result in more soil erosion. What do you mean by soil erosion? Soil erosion is the gradual movement of the upper layer or the top layer of the soil. It is a process of soil degradation. And removal of the top layer of the soil, which is most fertile, exposes the lower, hard and rocky layers. This soil has less fuels and is less fertile. Plants, they cannot grow in this type of soil. So gradually, the fertile land, it gets converted into Deserts. This And process this is called process is called as desertification, है ना बेटा। सो लेट अस सी, है ना। यहाँ देखिए हमने यहाँ तक कवर किया, अभी ज़्यादा दूर नहीं गए बस, है ना। एक पेज पढ़ पाए हम लोग, पेज नंबर 78 का देखिए यहाँ तक, डिजर्टिफिकेशन।
right beta? So now the answer to this deforestation is conservation of forest and wildlife. ने अगर हमें बचाना है पेड़ पौधों को तो हमें उनका कंजर्वेशन करना पड़ेगा, उन्हें बचाना पड़ेगा। और फिर हम अगले क्लास में we learn about how to conserve forest, and फॉरेस्ट के साथ साथ आपको वाइल्ड लाइफ जो है, जंगलों में बहुत सारे जानवर होते हैं, अगर वो ना रहेंगे तो जंगल भी सर्वाइव नहीं करेगा बेटा, है ना। जो इकोसिस्टम का बैलेंस है दैट विल बी इम्बैलेंस्ड, तो फॉरेस्ट सर्वाइव नहीं करेगा। तो हमें दोनों को हाउ टू कंजर्व, और आज एज ए ह्यूमन बीइंग गवर्नमेंट लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सब बनाए गए हैं, और ताकि जो बैलेंस हमारा बिगड़ता जा रहा है हम इसको मेंटेन कर सकें। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी लर्न अबाउट ऑल दीज, है ना, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर्स, है ना। और मैं चाहता हूँ एक कविता पढ़ के आना वो ढूंढ करके, सतपुड़ा के घने जंगल, जैसा नाम सुने हो, किसी ने सुना है? दो चार लाइन। सतपुड़ा नेशनल पार्क। हाँ, सतपुड़ा जो नेशनल पार्क है ना, तो सतपुड़ा का जो फॉरेस्ट है बहुत घना जंगल है बेटा। ये कवि का नाम मुझे याद नहीं है, आप पूरी कविता ढूंढ के लाना और पढ़ना, पूरे मेरे क्लास में पढ़ के सुनाना पूरी कविता, कवि का नाम ही बताना। सतपुड़ा के घने जंगल शुरू होता है, मैं दो चार लाइन सुनाता हूँ। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंख नीचे, बहुत अच्छी कविता है। और अंदर जाएंगे पढ़ेंगे, इन बनों के खूब भीतर, चार मुर्गे चार तीतर, और उनके अंदर गोंड हैं, भील हैं, आदिवासी हैं। तो आप पूरा एक इकोसिस्टम जो होना चाहिए वो पूरा ये कविता समझा देगी आपको, है ना। ढूंढिएगा कविता को, क्या नाम है? सतपुड़ा के घने जंगल, हिंदी की कविता है ना, ढूंढिएगा इसको। सो होपफुली आई नो नाउ टाइम इज ओवर। सो आज इतना ही बेटा, हमने सिर्फ ये जाना, right, what is meant by deforestation, and what are the causes of deforestation, and what are the consequences of deforestation, उनका परिणाम क्या होता है जंगलों को काटने का, पेड़ पौधों को नष्ट करने का। बेटा आप इतना जानने के बाद अब तो ये भी सोचोगे ना कि बिना मतलब के हम पेड़ों की पत्तियां तोड़ करके क्यों फेंकें, है ना। एवरी पार्ट ऑफ द ट्री इज यूजफुल, हर पार्ट प्लांट का वो इन्वॉल्व है ना, परोपकार में लगा हुआ है। एवरी लीफ इज प्योरीफाइंग द एयर, राइट। सो नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास वी लर्न अबाउट दैट। एनी क्वेश्चन सो फार? डिफॉरेस्टेशन, causes of deforestation and consequences of deforestation. Tell me beta. No question? आगे से ढूंढ के लाइए क्वेश्चन, ठीक है। सो लेट अस कंक्लूड बाय चैंटिंग शांति पाठ। Ram, now you can leave one by one. If you have any doubt, you can ask me. Sir.